तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड मिला है पार्ट 230 का। देखते हैं प्ले। यार प्ले करो। प्रतिभा शुरू से ही रोहिणी से प्रेम करते थे, तो क्या आवश्यकता थी मेरा भी विवाह उन्हीं के साथ करने का। वो दोनों भी सुखी रहते और मैं भी दुखी ना होती। तुम्हारे पिताश्री के हर निर्णय के पीछे उनकी एक ही मंशा रहती है, तुम सबकी भलाई, तुम सबका सुख। तुम सारी बहनों के विवाह की चिंता को लेकर रात रात भर जागते हुए उन्हें मैंने देखा है। उन्हें दोष देना ठीक नहीं होगा। बात दोष की नहीं है, पर मेरे लिए कोई दूसरा वर भी तो ढूंढ सकते थे ना। योग्य वर की परिभाषा क्या होती है माँ? कि ब्रह्मांड में कोई कितना समृद्ध, कितना शक्तिशाली है, क्या यही निर्धारित करता है योग्य वर? योग्यता को आंकने में प्रेम का कोई महत्व नहीं, संवेदनशीलता का कोई महत्व नहीं। पिताजी ने आवेग में आकर मेरा विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। उन्होंने परिणाम नहीं सोचा। इससे अच्छा होता कि वो मुझे यहीं रहने देते, अपने पास। मैं सुखी रहती। संतान का विवाह माँ बाप के लिए एक ऋण की तरह होता है। तुम सबका विवाह तो सही समय पर हो गया, किंतु सती का क्या? उसके लिए तो मानो कोई योग्य वर है ही नहीं। विवाह अनिवार्य क्यों है माँ? ऋण उतारने के लिए। माता पिता किसी के भी साथ अपनी पुत्री को जीवन निर्वाह करने पर विवश क्यों कर देते हैं? क्यों हमें अधिकार नहीं है कि हम अपना सुख, अपना वर स्वयं चुन लें? और वर अगर ना भी मिले तो क्यों अधिकार नहीं है कि हम अविवाहित रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके? क्योंकि विवाह ही परिवार का आधार बनता है, और परिवार समाज का। और समाज दुखों का। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकती हूँ पुत्री, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष चंद्रमा का है। उसे तुम दोनों का दायित्व लेना ही नहीं चाहिए था। और यदि विवाह किया है तो फिर ये भेदभाव क्यों? सती ने भी कई प्रयत्न किए, किंतु सब विफल। मुझे भी एक आशा सी बन गई थी। यहाँ सबके बीच वो कुछ क्षण मेरे साथ क्या हुआ माँ? कुछ देख रही हूँ। क्या? चंद्रमा ने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, और तुम उसे कोई दुख नहीं देना चाहते। चंद्रमा की क्लास लो, इसी पकड़ बात के का लो, तो दुख है समझा। माँ। चंद्रमा के प्रति निभाओ। मेरा प्रेम सबको दिखाई देता है, केवल चंद्रमा को नहीं। पर आप पिताजी से कुछ नहीं कहेंगी, वचन दीजिए। मैं वचन देती हूँ, लेकिन तुम भी मुझे वचन दो वचन में डरते कि हैं। तुम कभी निराश नहीं होगी, सीधे हो जा। कभी हारोगी नहीं। प्रेम में तो सभी हारे हैं माँ। जो जीत गया उसने प्रेम किया ही कहाँ? नहीं हंसेंगे हम भाई, सीधा आगे बढ़ते।
उठो नंदी, जाओ विश्राम करो। नहीं नहीं प्रभु, इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का पुनः अवसर मिला है। विश्राम करके मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हाँ प्रभु। नंदी, अब तुम्हारा दायित्व केवल मेरी सेवा करना नहीं है। तुम्हें जो दायित्व मैंने सौंपा है, मेरे भक्तों की प्रार्थना सुनने का, तुम्हें उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष होकर लोगों के कष्ट सुनना, उनके भेद रखना, यह आसान नहीं है। प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब भी स्वप्न तो नहीं लग रहा नंदी? प्रभु, स्वप्न समझ बैठा था प्रभु। इस तरह एक दिन देवी सती यहाँ आ जाएगी और मुझे विश्वास ही नहीं होगा। आओ मदनी के। सती कह रही थी कि हमें द्वार पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो इसे सारे भवन में ढूंढ आई। चले। मदनी के, सती जब भी भवन से बाहर जाती है, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। तुम इसका ध्यान रखना। तो फिर उसे ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं अकेली ही रंगराज के यहाँ जाकर रंग बनवा कर लौट आऊंगी। किंतु आज मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तुम इसके साथ हो और मैं जानती हूँ तुम इसकी रक्षा अवश्य करोगे। चलो। ओए माँ, ये तो अपशगुन हो गया। अपशगुन हो गया यार वाकई में। और जो है ना, शिव जी ने भाई नंदी को बोल दिया है भाई, अब तुम्हारे कानों में सुनाई देगी भाई। भक्तों की प्रार्थना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाना और धैर्य रखना। तो शिव जी बहुत अच्छे लगे हमें यार। उसने, शिव जी ने ना माफ कर दिया और मुस्कुराया, बोला सपना नहीं है भाई। हाँ, शिव जी ने सब कुछ माफ कर दिया। अभी नंदी भी ऊपर आ गया, कैलाश पर ना, ये सही हो गया। बस वो नारद बस देखता रहता है, अभी वो चुप कर गए भाई, ज्यादा नहीं बोल रहा वो भी। नारायण क्या करे, बस नंदी को इतना बड़ा यो मिल गया है ना सपनों। बात सुनो ना, मुझे एक गुस्सा है जो चंद्रमा पे ऊपर है ना, अधर्म महाभारत में भी हुआ था। धृतराज की शादी हो गई थी, वो महारानी पट्टी बांध कर आई थी गांधारी। यहाँ पर भी ये अधर्म हुआ है। दो दो भाई, एक ही बेटी दोनों को दे दी है ना चंद्रमा को, वो भी रोती रहती है। वचन से मैं डरता हूँ भाई, जो भी वचन में बनता है ना भाई वो फंस जाता है। हाँ भाई, ये तो बड़ी बात है। नंदी को ना आशीर्वाद मिल गया और यार नीचे अपशगुन हो गया है, ये तो भाई देखेंगे।